Assalamu alaikum. Welcome to the mentorship series of Pathfinder Civil Service Academy. Let's talk to Saqib sir. तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं साकिब सर, आप हमें बताइए क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखा है आपने और कैसे आप रिमार्क्स देते हैं सो दैट बच्चा जो है अपनी हैंड राइटिंग या बाकी जो आंसर राइटिंग में चीजें होनी चाहिए उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इस बच्चे का हम देखें, इन्होंने आंसर लिखा है। क्वेश्चन है, इंडिया शिफ्ट फ्रॉम 5 ईयर प्लान्स टू आउटकम बेस्ड गवर्नेंस मेक्स अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द प्लानिंग फिलॉसफी। क्रिटिकली एनालाइज दिस ट्रांजिशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीति आयोग's role with reference to recent initiatives such as aspirational district program and Viksit Bharat 2047। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कैसे इंडिया जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग या 5 ईयर प्लान्स टू आउटकम बेस्ड, जिसको हम कहते हैं। पहले जमाने में 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे, अब आउटकम बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जो कि नीति आयोग लॉन्च करता है। ठीक है, तो हम इसमें हम देखते हैं कि बच्चे को क्या करना होता है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जी सर। क्वेश्चन किस परसेप्शन से पूछा गया है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्वेश्चन में आपको क्या देखना है। अगर क्वेश्चन 2 पार्ट्स पे डिपेंडेंट है तो आपको दोनों पार्ट्स को बैलेंस के साथ लिखना पड़ता है। तो जैसे इस बच्चे ने ये जो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे बोला, इस बच्चे ने सबसे पहले तो इसने 5 ईयर प्लान्स को डिफाइन किया नहीं कि 5 ईयर प्लान्स क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम 5 ईयर प्लान्स टू आउटकम बेस्ड। इसने डिफाइन किया नहीं, इसने रैंडमली नीति आयोग लिखा और फिर इनको डिफरेंशिएट किया गया, जिसकी डिमांड बिल्कुल क्वेश्चन में थी नहीं। डिमांड में क्रिटिकली एनालाइज करना था, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना था कि व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव आउटकम्स विद रेफरेंस टू 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ नीति आयोग। वन इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अनदर इज नीति आयोग's विकसित भारत प्रोग्राम। हालांकि इसने लास्ट पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेंशन किया, जो कि क्वेश्चन का एक मेन पार्ट था, सोल था, उसको इसने डिफाइन किया ही नहीं। और प्लस इसमें क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज है तो कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन कंक्लूजन भी इसमें मिसिंग है। इसीलिए बच्चे को जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन का कॉनोटेशन है, वो क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, एसेंस क्या है, उसी हिसाब से आप उसको ब्रेक कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, उसके बाद मेन बॉडी में और कंक्लूजन में। और हमेशा याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन क्रिटिकली एनालिसिस के बेस पे होगा, उसमें आपको अपनी कंक्लूजन के बेसिस पे अपनी ओपिनियन टू सम एक्सटेंट देनी पड़ती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने इसका रिमार्क्स जो दिया हुआ है, इसकी इवैल्यूएशन जो है कि कैंडिडेट को थीम समझना है क्वेश्चन में, और दूसरा कि कैंडिडेट क्या करता है कि उसको लिंक करना नहीं आता है। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है लिंक करने की, वो बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट करता है कि आपके मार्क्स उतने ज्यादा गेन नहीं हो सकते। तीसरा, अलाइनमेंट, जो मैंने यहां पे भी लिखा रिमार्क्स में, अलाइनमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चौथा, कोहेरेंस, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए आंसर राइटिंग में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा, आप हैफाजर्डली कोई भी गलती नहीं कर सकते आंसर राइटिंग में। छठा, मैंने यहां पे लिखा कि आपको कनेक्ट करना है इंट्रोडक्शन को मेन बॉडी के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन से आ रहे हैं, उसके बाद आपने डीप क्वेश्चन को सही तरीके से लिखना है, तो उसमें एक लिंकेज होनी चाहिए। और चौथा, क्योंकि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की जिक्र है और विकसित भारत 2047 की जिक्र है, तो इसमें आपको एग्जांपल विद इलस्ट्रेशंस देनी जरूरी है, जो कि इस बच्चे ने यहां पे दिया नहीं। हालांकि इसका मैंने जब इवैल्यूएशन किया तो टू सम एक्सटेंट इसने कुछ चीजें इसमें इंक्लूड की थी, जिसके बेसिस पे मैंने इनको टोटल मार्क्स आउट ऑफ 15 5 मार्क्स दिए हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 250 वर्ड्स का है। वर्ड्स तो लिखे उन्होंने, लेकिन प्रॉपरली कोहेरेंस के साथ लिंकेज नहीं दिए, अलाइनमेंट नहीं किया है, और जिस चीज को ज्यादा डिफाइन करना था वो किया नहीं। और इन्होंने रैंडमली कोई भी चीज यहां पे लिखी है, डिफरेंशिएट था ही नहीं। इट वाज नॉट अबाउट द प्लानिंग कमीशन एंड द नीति आयोग, इट वाज अबाउट द 5 ईयर प्लान्स एंड द आउटकम बेस्ड प्लानिंग। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द आंसर्स इन द यूपीएससी मेंस। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।